हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद प्रिया। तो ये आपका थर्ड पार्ट है इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी का। इसके पहले के 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वो भी देख सकते हो। तो इस पार्ट में हम शुरू करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम से कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। सी, lymphatic system is composed of lymph vessels that are present between the blood vessels and the tissues gap or space। तो जो आपका lymphatic system होता है, जैसे हमने blood vessels के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स, वैसे ही lymphatic system नाम से ही देख लो कि lymphatic है इसमें। तो इसमें आपकी blood vessels की जगह क्या रहेंगी? lymph vessels रहेंगी, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होंगी? blood vessels के और टिश्यू गैप या स्पेस के बीच में होंगी लिम्फेटिक वेसल्स। किन दो चीजों के बीच में आएंगी ये? ब्लड वेसल्स के और टिश्यू गैप के। दीज आर लाइक ट्यूब्स हैविंग ब्लाइंड एंड्स एंड इट्स पोर्स आर लार्जर एज कंपेयर टू द ब्लड कैपिलरीज। ये हम लोग को याद रखना है कि लिम्फेटिक वेसल्स ट्यूब्स जैसी होती हैं जिनके ब्लाइंड एंड्स होते हैं और उनके जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू योर ब्लड कैपिलरी। Although structurally they share close resemblance with the blood capillaries, although हालांकि structurally मैं अगर बाहर से देखूं तो वो blood capillaries की तरह ही देखने में होंगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक ये फ्लावर है और एक यहाँ पे दूसरा फ्लावर है, तो although अगर ये देखने में बच्चों सेम आपको बाहर से दिखाई पड़ रहे हैं, पर अंदर से ये अलग अलग हैं। वैसे ही blood vessels और आपके lymphatic vessels अलग अलग हैं। Similar to blood vessels in which flow of blood occurs, in lymphatic vessels flow of lymph occurs। तो जैसे ही देखो बच्चों, जो आपके blood vessels होती हैं, ठीक है, उसमें blood flow करता है, तो lymphatic vessels में क्या flow करेगा? lymph flow करेगा। lymph क्या होता है? एक tissue fluid होता है वो, ठीक है, that returns to the blood। It consists of cell debris, materials derived from tissue spaces। इस लिम्फ के अंदर क्या रहेगा? सेल डेब्रीज रहेंगे, मतलब सेल का जो वेस्ट मटेरियल कह लो, और वो मटेरियल जो कि टिश्यू स्पेसेस से हमें मिला है। जैसे ये टिश्यू है, यहाँ से लिम्फ अगर ट्रैवल कर रहा है तो ये अपना इसका मटेरियल भी अपने अंदर लेते हुए चल रहा है। तो ये दो चीजें आपको मिलेंगी लिम्फ फ्लूइड में। At various points on the lymph vessels, some nodes are present that are collectively referred to as the lymph nodes। अब क्या होता है, lymph vessels जब बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारी फ्रेंडशिप कर लेते हैं जब ये आपस में, तो ये बनाते हैं बच्चों आपका lymph node। फिर वो क्या है? वेसल नहीं रह गया, वो नोड हो जाएगा। और इन नोड्स का क्या काम है? अगर आप कुछ काम कर रहे हो सिंगल, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, बजाय कि अगर मैं एक और बंदे को उसमें इंक्लूड करा दूं तो टाइम कम लगेगा और काम भी एफिशिएंटली होगा। तो यही नोड्स क्या करते हैं, जब ये वेसल जो है लिम्फ वेसल नोड्स बन जाती हैं, दे कैरी आउट द फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ दैट पासेस थ्रू देम इन विच द अनवांटेड सब्सटेंसेस सच एज बैक्टीरिया आर रिमूव्ड। जब ये लिम्फ नोड बन गए, ठीक है, और इनमें से लिम्फ पास हुआ, तो ये उस लिम्फ का सफाई करते हुए चलती है, फिल्ट्रेशन करते हुए चलती हैं, जिससे अनवांटेड सब्सटेंसेस हो गए, जो बैक्टीरिया या कुछ भी चीजें, उसको हटाते चलती हैं। हमेशा याद रखना बच्चों, एक से भले दो होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब बहुत सारे लिम्फ वेसल्स मिल गए, वो कन्वर्ट हो गए लिम्फ नोड में, तो वो और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, वो फिल्ट्रेशन भी कैरी आउट कर रहे हैं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। Additionally, the formation as well as the maturation of lymphocytes takes place in the lymphatic system। इसके अलावा जो हमारे WBCs होते हैं, उनका फॉर्मेशन एज वेल एज मैच्योरेशन भी लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। तो आई होप आपको लिम्फेटिक सिस्टम क्या है एक ओवरव्यू समझ आया होगा कि इसमें लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल में क्या अंतर है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ये सब चीजें। अब हम आगे चलते हैं। हाउ कम्युनिकेशन विद द इंटरनल एनवायरनमेंट इज कैरिड आउट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट से, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है, हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं। अगर हम घर में भी हैं, अगर हमें कुछ भी एक दूसरे को बात बोलनी है, ट्रांसफर करनी है या कम्युनिकेट करनी है, तो हम उसको बोल के मैसेज करके ऐसे करते हैं कम्युनिकेट। लाइकवाइज हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट में भी कम्युनिकेशन नेसेसरी है, और वो कैसे होता है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिकेशन विद द इंटरनल एनवायरनमेंट।
हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं वो है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो टू बहुत मेन लोग होते हैं हमारी फैमिली के, दे आर लाइक द पिलर्स ऑफ आवर फैमिली। तो वैसे ही आपकी जो बॉडी है उसमें कौन पार्ट ले रहा है कम्युनिकेशन में? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। हम पढ़ते हैं पहले नर्वस सिस्टम को, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कैसे याद रखोगे इसको? सीपी, कैनॉट प्ले सबने सुना है, सीपी से याद रख लेना, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका देखो, अगर ये पूरी बॉडी है तो सेंट्रल आपका बीच में है, तो यहीं पे ही आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीजें हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। Whereas peripheral nervous system consists of sensory और efferent nerves and motor और efferent nerves। पेरिफेरल में आपकी नर्व्स आ गई, वेयर सेंट्रल में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। और जो नर्व्स हैं वो भी हमारी फर्दर सेंसरी हैं, जिसको आप एफरेंट भी कहोगे, या फिर मोटर हैं जिनको आप इफरेंट नर्व्स भी कहोगे। अब हम पढ़ लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू देखा नर्वस सिस्टम का, सो लेट्स मूव ऑन टू दी एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें क्या क्या होता है? दिस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ वेरियस ग्लैंड्स present around different parts of the body, and these glands are responsible for the secretion of hormones that further are capable of circulating via blood in the body। देखो घबराना नहीं है इस पूरे से, ये बहुत ही सिंपल है। ये बोल रहा है कि जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या होती है? ग्लैंड्स होती हैं बहुत सारी। अगर एंडोक्राइन सिस्टम है और उसमें ग्लैंड्स भी हैं तो वो क्यों है? कोई ना कोई फंक्शन होगा, ऐसे ही तो बॉडी में कुछ भी चीज प्रेजेंट नहीं होती है। तो बच्चों ये जो ग्लैंड्स है ना, ये सिक्रिएट करती हैं हार्मोन्स, जो हम कहते हैं ना वेरियस हार्मोन्स है हमारी बॉडी में, वो एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड्स सिक्रिएट करती हैं। ठीक है, जो कि ये जो हार्मोन्स है ना बच्चों, ये पूरी बॉडी में कैसे घूमते हैं? ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। Target tissues in glands gets stimulated by the hormones, thereby affecting metabolic activities and thus plays a major role in the growth and maturation of body। हमारे जो टारगेट टिश्यूज और ग्लैंड्स है, टारगेट टिश्यू और ग्लैंड का मतलब क्या होता है? टारगेट मतलब ये जो आपका हार्मोन निकला, ठीक है, जो आपका हार्मोन सिक्रीट हुआ, ये जाएगा उस टारगेट टिश्यू के पास जहाँ पे इसको जाना है, वहाँ पे ये अफेक्ट करेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और फर्दर उसी से ही हमारी ग्रोथ, मैच्योरेशन, ये सब उसी पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, समझ आया? मान लो ए हार्मोन है, इसका रोल है कि ये बॉडी की ग्रोथ कराता है, तो ये वैसे ही टारगेट टिश्यू के पास जाएगा। जब ये वहां पहुंचेगा तो फिर ये अपना काम करना शुरू करेगा। This system is much more precise and slow in action as compared to the nervous system। Nervous system के मुकाबले endocrine system बच्चों बहुत slow और precise होता है। ठीक है, यहाँ जल्दी जल्दी काम नहीं होता, यहाँ धीरे धीरे काम होता है। Also, any changes in the level of substances or hormones present in the blood gets easily detected by the endocrine gland and thus they react accordingly। इसके सिवा अगर हमारी बॉडी में या ब्लड में कह लो हार्मोन के लेवल में कुछ भी चेंज होता है तो एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से उसको इजीली डिटेक्ट कर लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। सो ये पूरा ओवरव्यू था आपके एंडोक्राइन सिस्टम का। नाउ आगे देख लेते हैं कि इंटरनली तो हम एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, कैरी आउट। तो जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है फिर उसमें कैसे होती है? कैसे होती है तो अगर मैं ना भी बताऊं तो आप लोग बता ही सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का। उसके बिना तो वी कैन नॉट, मीन्स कहते हैं ना, रह भी नहीं सकते, क्योंकि हर चीज आप बोलते हो, सुनते हो, देखते हो, ऐसे ही तो चलता है। तो कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कैरिड आउट बाय सेंस ऑर्गन्स एंड देयर स्पेशल एंड देयर रिलेटेड स्पेशल सेंसेस। व्हाट डज दैट मीन? कि जो आप आईज से देख पाते हो, ईयर से आप सुन पाते हो, नोज से आप स्मेल कर पाते हो, टंग से आप टेस्ट कर पाते हो, तो ये आपके सेंस ऑर्गन्स हो गए बच्चों। आईज, ईयर, नोज, टंग, ये सेंस ऑर्गन्स हो गए, और जो इनका फंक्शन है लाइक टेस्ट एंड ऑल, ये सब चीजें आपके स्पेशल सेंसेस हो गए। These special senses work via the stimulation of the receptors present in these sense organs। इन sense organs में बच्चों receptors present होते हैं।
ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर्स जैसे ही स्टिमुलेट होते हैं तो हम देख पाते हैं, यहाँ पे स्टिमुलेट हुआ तो हमने सुन लिया, ऐसे चलता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि हम एक्सटर्नली सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन कैरी आउट करते हैं। नाउ हम देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। ठीक, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, कम्युनिकेशन होती कैसे है और आपका नर्वस सिस्टम, ये सब चीज़ें, लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम देख लेते हैं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। वर्बल मतलब क्या होता है, अगर अभी मैं ये सब ना पढ़ाऊँ और आपसे ऐसे ही पूछूं कि वर्बल से आप लोगों को क्या समझ आता है, मतलब हम हमेशा पढ़ते आए हैं बोलना कह सकते हो, है ना, वर्बल जो चीज बोल के हो रही है। तो दिस इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ साउंड विच इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन पीरियड ड्यू टू द ब्लोइंग एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। हमारा जो बॉडी है और जो हमारा ये माउथ ऑर्गन होता है, यहाँ पे आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन हम बोल के करते हैं। ये जो आवाज है ये कैसे निकलती है, ये निकलती है कि जो वोकल कॉर्ड्स के बीच में एयर ब्लो होती है एक्सपायरेशन के टाइम, तब निकलती है ये। ठीक है, तो हम जो इतना इजीली बोल पाते हैं, ये ऐसे ही नहीं है, बॉडी में हर चीज है सिस्टमैटिक। Now non-verbal, this is carried out with the help of movements and postures। देखो, जो कोई भी है, मतलब जैसे कोई अगर बोल नहीं सकता है तो हम उनसे अगर बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट तब हम कैसे करते हैं बात, अगर वो बोल या सुन नहीं सकते हैं तो हम उनसे मूवमेंट्स या पोस्चर से बात करते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया है कि जो नॉन वर्बल, जहाँ आप बोल के अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते हो, वहाँ आप मूवमेंट्स या पोस्चर्स के थ्रू करते हो। The bony framework of the body is provided by the skeletal system wherein movements at joints takes place। अब हमने देखा था कि vocal cord से आवाज बन रही है लैरिंग्स में, तो वैसे ही ये मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट होती है आपकी ये जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है उसके थ्रू। ठीक है, जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू। These are under conscious और voluntary control। What does this mean? मैंने आपको ये भी बताया था, कॉन्शियस या वॉलेंट्री कंट्रोल होता है जो हमारे हाथ में है। ठीक है, जो चीजें वी कैन कंट्रोल, ऐसी चीजें नहीं जो खुद से हो रही है। However, there exist few movements like that of the change in expressions of face that is not carried out by the movement of bones। अब हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हुए, ये इसको एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको रिवाइज करो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, हाउ रॉ मटेरियल्स आर इंजेस्टेड, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तब तक कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स। थैंक यू।